महापुरुष अपने समय के लोगों की नाड़ी को पहचानते हैं। वह उनको अच्छी लगने वाली बातें करके लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन ऋषि लोगों को प्रिय लगने वाली बातें नहीं करता। वह नाम का भूखा भी नहीं होता और वह अपने युग से इतनी दूर की बात करता है कि युग को पलट कर रख देता है। कुछ ऐसे ही थे हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ऋषि दयानंद महान भी थे और ऋषि भी। संसार के प्रत्येक युग में महापुरुष हुआ करते हैं, पर ऋषि किसी किसी युग में। महापुरुषों का सम्मान उनके जीवन काल में ही होता है। ऋषि को पहचानने में संसार को वक्त लगता है। महापुरुष अंधेरी रातों में सितारों के समान चमकते हैं, लेकिन ऋषि चमकता भी है और दूसरे चांद तारों को आलोकित भी करता है। दयानंद सूर्य थे, उनसे युग के ढेरों चांद तारे चमके। उनसे प्रेरणा पाकर जमाने में हजारों महापुरुष पैदा हुए। बहुत थोड़े लोगों ने ऋषि को पहचाना। बहुत से लोग उन्हें नास्तिक ही समझते रहे, क्योंकि ऋषि की आस्तिकता अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी। ऋषि दयानंद ने ईश्वर की पूजा के मामले में सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया। स्वामी दयानंद की एक बड़ी देन यह भी है कि उन्होंने बहुत दिनों से भूले हुए वेदों का फिर से प्रचार किया। ऋषि ने ही धर्म को जीवन व्यवहार से जोड़ा। इंसान का पूरा जीवन ही धर्म के दायरे में आता है। धर्म केवल मंदिरों और पूजा पाठ का ही विषय नहीं है। धर्म में वे सारे व्यवहार आते हैं जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। ऋषि दयानंद की शिक्षा की ही विशेषता है कि उन्होंने वैदिक धर्म को दुनिया के लिए इतना ही आवश्यक बताया है जितना दुनिया के लिए सूरज है। हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाने वाला भी वह ऋषि ही था। धार्मिक सुधारों के साथ साथ ऋषि ने भारतीय राष्ट्रीयता का एक विशेष विधान बनाया। समाज सुधार के लिए ऋषि ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। देश सुधार के लिए ऐसी कौन सी आफत थी जो उनके सिर पर नहीं डाली गई। आप उन्हें किसी भी रूप में देखें, सच यही है कि भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि उन्हीं की बनाई हुई है। दयानंद ने ही सोए हुए देश को जगाया। गिरे पड़े हुए देश को सीधा खड़ा होने के लिए आत्मबल दिया। उन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश पर मर मिटने वालों की एक महान जनशक्ति का निर्माण किया। साथियों, महर्षि ने धर्म के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, राजनीति के क्षेत्र में क्रांति की, समाज सुधार के क्षेत्र में क्रांति की, पर जो सबसे बड़ी क्रांति की वह व्यक्ति के जीवन में थी। महर्षि ने व्यक्ति को परिवर्तन करने का प्रयास किया। एक समय था जब महर्षि के अनुयायियों के लिए कहा जाता था कि यह ना झूठ बोलेंगे, न धोखा देंगे, न कभी गलत काम करेंगे। उन्हें विश्वसनीय समझा जाता था। विरोधी भी उनकी नीयत पर शक नहीं करते थे। महर्षि के उपदेशों में वह बात थी, वह ताकत थी कि व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन ला सके। ऋषि ने नेतृत्व करने से पहले अपने को तैयार किया था, खुद को त्याग की आग में तपाया था। ऋषि की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, तभी उनका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित कर सका और वह बन सके ऋषि से भी बड़े महर्षि। आज संसार को इसी प्रकार के पथ प्रदर्शक की जरूरत है। आज मूल्य बदलते जा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए हमें महर्षि की शरण में जाना होगा। आओ ऋषि जयंती पर नई प्रेरणा लेकर उन्हें याद करते हुए उनके सिद्धांतों को जानने और मानने का प्रयास करें। इस बदलते युग में अगर हमें स्वाभिमान के साथ जीना है, देश के गौरव को जिंदा रखना है, तो महर्षि के बताए रास्ते से अलग कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय। आप सभी को महर्षि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको नमस्ते।